साथियों को नमस्कार। जैसे अभी राका जी ने बताया कि 7 तारीख को जो कार्यक्रम है और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम एक सबसे पहले हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जो गुजरात में फैसला हुआ था 2 साल की सज़ा, उसका उच्चतम न्यायालय ने स्टे कर दिया। उसको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। ये जल्दबाजी का निर्णय वो कैसे किया क्या जाने, पर वो तो इसके लिए हम माननीय न्यायालय को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और राहुल जी को उन्होंने हर तरह से एक राहत दी है, तो ये सारी एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अभियान समिति के रूप में मुझे भी यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया था। चुनाव आ रहा है, उसके लिए भी हाई कमान को राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूँ और कोशिश करूँगा कि ईमानदारी के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव अभियान चलाकर सभी कांग्रेस जनों को एकजुट करके आने वाले 2023-24 का चुनाव हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारी बहुमत से जीत के मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बने, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बने, और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी 18 साल में आपने देखा है कि उन्होंने 18 साल में बदले की भावना से कार्रवाई करने में लगी रही है। आज जितने भी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो सरकार के प्रेशर से, शिवराज के उनको मदद करने से ये अपराध बढ़े आदिवासियों के ऊपर। आपके नेमावर में आप देखें 7 आदिवासियों को 10 फीट के गड्ढे में गड़वा दिया। कौन थे? भाजपा वाले थे। हमने जाके वहाँ पर शिकायत की और जब जाके रिपोर्ट दर्ज हुई, उसी तरह से सारी चीज़ें आज वहाँ पे सिंगरौली में आप देखें कि आज विधायक का बेटा और आदिवासी खुलेआम गोली मार दी विधायक के बेटे ने। उसी तरह से सीधी में आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा भाजपा का नेता। यह आदिवासियों के साथ कैसे अत्याचार कर रहे हैं? ये भाजपा आदिवासी की दुश्मन है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी तरह से कई प्रकार की जो यातनाएं दी गई है, कई प्रकार के, जैसे नीमच में आदिवासियों ट्रैक्टर से बांध के घिस के मार डाला, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने, मोदी जी ने कहा हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा सरकार में आने के बाद। सरकार वालों से मोदी जी भूल गए। आज 2 साल में 200 लोगों को नौकरी नहीं दी मोदी ने। और शिवराज जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मामा भांजी और हमारे सभी, ये करके उन्होंने इसी में समय पास कर दिया और घोषणा पे घोषणा करते रहे। इसलिए शिवराज जी को कहते घोषणावीर मुख्यमंत्री, प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री के नाम से फेमस हो गए हैं। तो ऐसे झूठे झूठे आश्वासन देकर उन्होंने 18 साल तो राज कर लिया, पर अब मध्य प्रदेश की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने पूरे परेशान हो गए, हमारे आदिवासी परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान परेशान। उन्होंने आदिवासी को जो कर्जा माफ करने की बात की 50,000 तक का माफ करने की कहा था, 15 जो लाख रुपया माफ कर उनको लोगों को हर खाते में जमा करें ये कहा था। उन्होंने 1 रुपया नहीं जमा करा, उन्होंने एक काम नहीं किया, पर घोषणाएं करते गए। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए भाजपा कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने, कमलनाथ जी ने कहा था 2-2 करोड़ लाख रुपया हम माफ करें, हमने माफ किया। बहनों के शादी के लिए 51,000 रुपये देने, वो भी शुरू हो गया था। बिजली का बिल माफ करेंगे कहा था, हमने वो भी माफ शुरू कर दिया था। उसी तरह से नौजवानों को सम्मान देने की बात थी, वो भी शुरू की थी। पर भाजपा इसमें बौखला कर, हमारे एक अच्छी भरी सरकार कमलनाथ जी थी और भाजपा के 2-2 करोड़ में, 30-30 करोड़ में उन्होंने विधायक खरीदे। और विधायक करके सिंधिया को सबसे पहले खरीदा, ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया ने 25 विधायकों को 30-30 करोड़ की लालच देके वो ले जाके सरकार गिरा दी। और आज क्या स्थिति हो रही? तो ये सारी चीजें, ये सरकार खरीद फरोख्त की सरकार है।
कोई जनता ने डायरेक्ट उनको जनादेश नहीं दिया सरकार चला रहे, पर वो खरीद के पीछे के दरवाजे से सरकार चला रहे और प्रदेश को भ्रष्टाचार की चंगुल में फंसा के करोड़ों की लूटपूट चल रही। भाजपा के पट्टे माला माल हो गए और हमारे गरीब आदमी, आदिवासी, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी आज परेशान होकर घूम रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, अधिकारी मनमानी चला रखी और भाजपा के नेताओं ने चंदा लेना उन्होंने अपना मौलिक अधिकार समझ रखा। तो ऐसे चंदा खोर सरकार तो अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वो ये सारी चीजें और निकट समय बहुत जल्दी आ रहा है और कांग्रेस सरकार बनेगी। आपके कोई सवाल हो? ये यात्रा जो निकलने वाली है, इसका समापन कौन कौन लोग आ रहे हैं और क्या रूपरेखा रहेगी? यात्रा जो आ रही है, जहाँ से मैंने सीधी से लेकर जो आदिवासी के सम्मान में जो आदिवासी को बड़ा अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के को सामने देखते हुए डॉक्टर विक्रांत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने आदिवासी सम्मान में ऐसे 40-45 विधानसभा होते हुए और जब सभी जिलों में आदिवासी जिलों में होते होते 7 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर सबसे बड़ी सभा होगी। उस सभा में हमारे दिल्ली से भी नेता आ रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी भी आ रहे हैं, हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी हमारे अग्रवाल साहब आ रहे हैं और यूथ कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आ रहे हैं और कई पदाधिकारी और नेता हमारे 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी सभा होगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके जो उन्होंने प्रदेश को हड़पा है और उनके साथ जो खिलवाड़ किया है, उसकी सारी बातें जहाँ पर होगी। ये हमारे लोग 7 तारीख को आ रहे हैं। हाँ, आपको अब चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी दे दी है, तो अब आप चुनाव खुद लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल, हाईकमान ने मुझे चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है, तो निश्चित ही हम चुनाव जगह जगह जाके चुनाव अभियान चलाएंगे और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो टिकट दी जाएगी उम्मीदवार बनाएंगे, उन उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने के लिए सभी कांग्रेस जनों को एकजुट करके हम लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ठीक, थैंक यू।